रद करेगा कलाम। इसलिए नहीं वो मोजज़े करता था, वो भलाई करता था, और जो शैतान के हाथ से जुल्म उठा रहे थे उनको शिफा देता फिर रहा था, इसलिए नहीं कि वो खुदा था, बल्कि इसलिए कि एक तो खुदा ने यसु नासरी को रूह कुदस की कुदरत से मसा किया, और नंबर 2 पर लिखा है क्योंकि खुदा उसके साथ। खुदा के बेटे यसु मसीह की तरह फर्मा बरदारी कर दे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा का कलाम लेकर आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज की वीडियो भी बाइबल मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी है, और वो लोग जो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, ये वीडियो उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और बाइस बरकत साबित होगी। आज की वीडियो पूरी वीडियो देखिएगा। मैं खुदा के कलाम में से जो मज़मून आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मज़मून अमाल की किताब में से है। अमाल की किताब 10वां बाब है, और उसकी 38वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। यहाँ से हमने इस हवाले में से ये मज़मून लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप ने किस तरह से रूहुल कुदस से मसा किया ताकि वो खुदा की खिदमत कर सके। तो आज हम इस हवाले का जायज़ा लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खोलिए अमाल की किताब 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है कि खुदा ने यसु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। सबसे पहली बात कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। हमें हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान रखना चाहिए और अपनी सोच को खुदा के कलाम से बाहर कभी न जाने दें। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को अदोनाई कहते हैं, तजस्सुम यहोवा कहते हैं, आज की वीडियो में मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह यहोवा बाप नहीं है, तजस्सुम यहोवा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पतरस रसूल का बयान आपके सामने मैं लगाता हूं। सबसे पहली बात, पतरस रसूल फरमाते हैं अमाल 10:38 के अंदर कि खुदा ने यसु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। तो पहली बात यह है कि यसु मसीह नासरी खुदा नहीं, बल्कि खुदा ने उन्हें
रूह القدس की कुदरत से मसा किया, रूह القدس का इनाम उनको दिया। पतरस रसूल ये फरमाते हैं कि कोई खुदा है जिसने यीशु नासरी को मसा किया है। और याद रखें, अगर यीशु मसीह खुदा है तो फिर उनको मसा होने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह खुदा नहीं है, इसलिए बुजुर्ग पतरस रसूल ये फरमाते हैं कि खुदा ने उनको मसा किया है ताकि वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। दूसरी गौर तलब बात, क्योंकि खुदा उसके साथ था। यहां बुजुर्ग पतरस रसूल ये भी कह सकते थे क्योंकि वो खुदा था। ऐसा नहीं लिखा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है क्योंकि खुदा यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह खुदा नहीं, बल्कि बुजुर्ग पतरस रसूल ये तालीम देता है कि खुदा उसके साथ है। इस पूरे मैसेज की कुदरत की वजह से आप अमाल की किताब उसका 10वां बाब जब आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इसी मैसेज के दौरान जिसमें वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं बल्कि खुदा का बेटा, खुदा का मसा किया हुआ ममसू बयान कर रहा है। इसी मैसेज के दौरान कुरनेलियस पर और उसके खानदान पर रूहुल कुद्दस की कुदरत नाजिल हुई। इसका मतलब यह है कि खुदा ने भी इस मैसेज की तस्दीक की कि बुजुर्ग पतरस रसूल सच बोल रहा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के साथ था। इसलिए नहीं वो मौजज़े करता था, वो भलाई करता था और जो शैतान के हाथ से जुल्म उठा रहे थे उनको शिफा देता फिर रहा था। इसलिए नहीं कि वो खुदा था, बल्कि इसलिए कि एक तो खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस की कुदरत से मसा किया, और नंबर 2 पर लिखा है क्योंकि खुदा उसके साथ था। अमाल की किताब आप 10वां बाब पूरा पढ़ें तो आपको इस मैसेज के अंदर खुदा की कुदरत नजर आएगी। खुदा ने यीशु मसीह नासरी को रूहुल कुद्दस का तोहफा बगैर किसी पैमाइश के, बगैर किसी नाप तोल के, भरपूर तरीके से, सारी कुदरत से उसे मसा किया। जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। खुदा ने यीशु मसीह नासरी को रूहुल कुद्दस नाप नाप कर नहीं बल्कि बगैर पैमाइश के सारी मामूरी से मामूर कर दिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मोजज़ात करते थे, पानियों पर चलते थे और बदरूहों को निकालते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, और शैतान के हाथों जो इंसान, मजलूम इंसान जुल्म उठाते थे, खुदावंद यीशु मसीह उन सब को शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और खुदा ने यीशु मसीह को रूहुल कुद्दस की कुदरत से भरपूर तरीके से बगैर किसी पैमाइश के मामूर किया हुआ था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस वक्त खुदा ने
यीशु को रूहुल कुदस की कुदरत और इख्तियार अता किया ताकि यीशु खुदा की खिदमत के लिए रूहुल कुदस के मसा से बड़ी कुदरत के साथ खुदा की खिदमत करे और शैतान के हाथों से लोगों को छुड़ाए। एक हवाला और मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को मसा करता है, खुदा यीशु मसीह को मामूर करने वाला है, इसलिए रसूल यीशु मसीह को खुदा नहीं बल्कि खुदा का बेटा मानते थे, और वो ये ईमान रखते थे कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से है और खुदा यीशु मसीह के साथ है। इसलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल भी ये फरमाता है, कुलुसियों पहला बाब और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाप को यानी खुदा को ये पसंद आया, खुदा बाप को ये पसंद आया, इसलिए खुदा बाप ने आसमान से ये फरमाया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। दोबारा से आयत पढ़ता हूं, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। तो ये सारी मामूरी यानी इख्तियारात, जिसको उलूहियत कहते हैं, रूहुल कुदस की कुदरत, उलूहियत के कई नाम हैं, इख्तियार, रूहुल कुदस की कुदरत, सारा इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप ने इसलिए दिया कि वो जमीन पर भरपूर तरीके से खुदा की खिदमत करे। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा रहे थे, तो सऊद फरमाने से पहले उन्होंने फरमाया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कोई देने वाला है, इख्तियार देने वाला है, और वो इख्तियार देने वाला बारी ताला यहोवा खुदा बाप है। यीशु मसीह यहोवा नहीं है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, क्योंकि रसूल इसी तरह से मानते थे। रसूल ये मानते थे कि खुदा उसके साथ था, इसलिए वो मसा किया गया, बड़ी कुदरत के साथ, बड़े इख्तियार के साथ जमीन पर खुदा की खिदमत करता रहा। हासिल कलाम यह है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि हम पर भी खुदा की कुदरत उसी तरह से नाजिल हो जिस तरह से खुदा ने अपने बेटे पर नाजिल की। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो काम मैं करता हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। कैसे? जब हम भी यीशु मसीह की तरह मसा किए जाएंगे, जब हम भी यीशु मसीह की तरह सारी मामूरी हम में, कुदरत हम में खुदा की आएगी। लेकिन इसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तरह फर्मा बरदार बनना होगा, क्योंकि उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। अब जो खुदा होता है उसको फर्मा बरदारी सीखने की जरूरत नहीं है जी, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, और जैसा लिखा हुआ है ना बाइबल मुकद्दस में, हमें वैसा ही मानना चाहिए ताकि खुदा की बरकत हम पर हो। तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। हमें भी खुदा के कलाम पर अमल करते हुए दुख उठाने होंगे। लोगों की मोहब्बतों के तलबगार न बने, नफरतों से ना डरें, फर्मा बरदारी करें, खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरह फर्मा बरदारी कर दे। आपकी और मेरी फर्मा बरदारी बहुत जरूरी है कि खुदा बाप हमसे भी खुश हो
اور چونکہ ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہمیں بھی ایسی قدرت سے معمور کر سکتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت میں تعمیر ہو کر ساری معموری تک معمور ہو سکیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کو مانو، خدا کے کلام کی تشریحات خدا کا کلام خود ہی کرتا ہے۔ بزرگوں کی تعلیمات پر چلو، وہ بزرگ جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی تعلیمات پر کمر بستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ باقی کسی بھی انسان کے ڈراوے میں نہ آؤ اور نہ کسی سے ڈرو، جو سچ ہے اور حق ہے وہ کہتے جاؤ، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہ کی جگہ نہ کرو۔ یہی صحیح مسیحت ہے اور یہی سچی مسیح یسوع کی پیروی ہے، فرما برداری ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔